अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ नफ्सियाती मामलों के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस। एक अंदाजे के मुताबिक, सीडीसी के मुताबिक इस मुल्क में, अमेरिका में 1 in 4 वुमेन यानी कि 4 में से 1 औरत और 1 in 7 मेन यानी कि 7 में से 1 मर्द जो है वो फिजिकल वायलेंस का या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार है अपनी लाइफ टाइम। ये बहुत बड़ा नंबर है नाज़रीन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा एक साल में तकरीबन 5 मिलियन लोग जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, और हम बात कर रहे हैं औरतों की या दूसरे लोगों की जो कि 18 साल से बड़ी उम्र के हैं। और इसके अलावा 3 मिलियन लोग जो है मर्द हजरात वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। तो 5 मिलियन खवातीन 18 से ऊपर और 3 मिलियन मर्द 18 से ऊपर। और ये रिपोर्टेड फिगर्स है, जिसके मुताबिक आप सोच सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज ऐसी चीज है कि जो कई दफा रिपोर्ट नहीं होती। तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ अनरिपोर्टेड विक्टिम्स आल्सो। हमारे प्रोग्राम में आज जो मेहमान हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर खान का आपसे तारुफ कराता चलूं कि शहबाज जो हैं वो डा मेडिकल कॉलेज के 1991 की ग्रेजुएट हैं और इन्होंने रेजिडेंसी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी कैंसस सिटी से, और इस वक्त वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा मेडिकल डायरेक्टर हैं रिसर्च साइकियाट्रिक सेंटर के, और उसके अलावा इस्लामिक सेंटर ऑफ जॉन्सटन काउंटी के चेयरमैन भी हैं। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो शहबाज। Was that? Welcome to the show. Oh, thank you so much. I appreciate kindness. Some kind words you have said. Thank you. पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि डोमेस्टिक अब्यूज, ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? So the one thing that I wanted to just clarify that the latest terminology is that intimate partner relationship, because I think the relationships have evolved over a period of time. I mean, we don't only engage in domestic relationships. There is mangetar, and in this country, other types of relationships do exist. So anybody who is in an intimate relationship with another person, उसमें जो भी violence होता है, that's what we call. How I look at it is that it's an act. You don't have to look at how you feel about it, as long as you know it's an act. So it's an act जिसमें जो है power or control is the core driving factors. So different ways to exert that core control and power over another individual to make them, ताकि वो करें जो आप चाहते हैं और वो ना करें जो वो चाहते हैं। तो आपका कहने से मुराद है कि एक तो ये कि अब डोमेस्टिक अब्यूज वायलेंस को हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहते हैं, आईपीवी, और दूसरा ये कि इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो पावर है। तो जो लोग पावर लेना चाहते हैं किसी दूसरे के ऊपर, और ऑफ कोर्स पावर आप कमजोर के ऊपर ही ज्यादा ले सकते हैं, अगर दूसरा आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप पावर नहीं ले सकते। तो वो जस्ट टू टेक द पावर ओवर दैट पर्सन, ये फिर होती है अब्यूज या वायलेंस होता है। और ये पावर लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर सटल वेज ऑफ डूइंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि यू कैन बी सोशली आइसोलेटेड, कि आप कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। सो जो है एज अ रिजल्ट आप जो वो सारी चीजें छोड़ देते हो तो आप आइसोलेटेड हो जाते हो, राइट। दैट इज अ वे ऑफ exerting power. इमोशनल अब्यूज, कि किसी को पुट डाउन करना, नेम कॉलिंग, गिल्ट ट्रिप्स देना, उनके कॉन्फिडेंस को व्हाट डू यू कॉल दैट मजरूह करना, राइट। वो सारी चीजें। आपका इंटिमिडेशन, यू डोंट समटाइम हैव टू यूज वर्ड्स, जस्ट योर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, या राइट। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आपका जो है यूटिलाइजिंग आपके दूसरे जो रिलेशनशिप है, बच्चों को यूटिलाइज करना, थ्रेट करना इस लिहाज से कि ले लेंगे और या इफेक्ट क्या होगा फैमिली के ऊपर, गिविंग गिल्ट ट्रिप्स। इन सर्टेन कल्चर्स, हर कल्चर में बल्कि, बट इन सर्टेन कल्चर्स प्रिडोमिनेंटली जो है आपका जो हायरार्की है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज हैं, उसमें जो है यूजिंग द हायरार्की टू एक्सर्ट दोस पावर दैट कंट्रोल ओवर अ वीकर sex, which unfortunately happens to be women at times. ये सारी चीजें, और then you have the direct violence,
कभी कभार गिल्ट जो, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ब्लैकमेलिंग के I will do something or something will happen, so those kind of things, so all those सब मिलके। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट बात आपने की वो ये कि जहन में जब आता है डोमेस्टिक अब्यूज या वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, तो पहले लोग ये समझते हैं कि कोई फिजिकल वायलेंस होगा, लेकिन फिजिकल वायलेंस जरूरी नहीं है। इट कुड बी इमोशनल वायलेंस, और एक्चुअली इमोशनल जो है अब्यूज वो ज्यादा होता है फिजिकल अब्यूज की निस्बत, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गिल्ट ट्रिप देने की फॉर्म में हो सकता है, नेम कॉलिंग की फॉर्म में हो सकता है, किसी का कॉन्फिडेंस मजरू करने की फॉर्म में हो सकता है, किसी को आप बोलने न दे उस फॉर्म में हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में होता है। अच्छा जी, ये फिगर मैंने थोड़ी देर पहले शेयर की थी कि खवातीन एक साल में 5 मिलियन, मर्द एक साल में 3 मिलियन, या 1 in 7 men और 1 in 4 women। तो ये नंबर कुछ कई लोगों को, कम से कम मुझे इनिशियली थोड़े से हैरान को ये लगे कि जहन में ये आता है कि जैसे आपने कमजोर की बात की, तो आपने खुद कहा भी कि इट हैपेंस टू बी ए वुमेन, बट हियर यस इट हैपेंस टू बी ए वुमेन, मगर मर्दों का भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। There are 3 million people reported. तो I mean उसमें कोई खास वजूहात है, कोई खास स्पेक्ट्रम है मर्दों का जो ज्यादा इफेक्ट होता है औरतों की निस्बत? So आसिम, जैसा मैंने बोला ना कि ये जो the definition of domestic has changed. Right? So now we are in more intimate relationships with men also, right? So let me surprise you further that जो WHO और NIMH के numbers नए आए हैं उसमें जो है, which is still few years back, 1 in 3 women, 1 in 10 men, and when it becomes more violent crime, we are talking about abuse in general. When it gets violent crime, more women. आपने जैसे बोला कि I mean every minute almost 20 people are getting abused, and every day 20,000 calls are being received. So I think just the factors, dynamics have changed, socioeconomical issues have changed, who we live with, how we live with, all those things have changed. COVID has not done a kind of service for us. और कोविड में तो नुकसान ये हुआ है कि वायलेंस बढ़ गया है, लेकिन सीपीएस की रिपोर्ट कम हो गई है, इसलिए कि घर वाले तो रिपोर्ट करते नहीं, बट वायलेंस हैज इंक्रीज्ड। So you have a double whammy now. Yes. आपका कंट्रोल, आपका, क्योंकि कोविड ने एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और जो है आपकी जो है जो जॉब लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस एंड ऑल दोस थिंग्स हैव created a sense of, again, lack of control, lack of power. Plus जो आपके avenues होते थे, from going to school, going to friends, going to courts, going to shelters, and all those avenues have been kind of curtailed. तो क्या हुआ कि factors have increased, risk factors have increased, and the avenues for help have decreased. So China, report from China, like almost 3 times increase in those areas of violence, of abuse, of, so that's unfortunate. Lady, you're right. अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो वायलेंट क्राइम्स है, अगर कोई होता है वायलेंट क्राइम से अरेस्ट को, उसमें 15% लोग जो हैं वो वायलेंट क्राइम के अब्यूज वाले होते हैं। मतलब इतना कॉमन है कि 15% जो है वो अब्यूज वाले होते हैं। तो और कई दफा तो ये अब्यूज इस हद तक जा सकता है कि होमोसाइड की तरफ भी जा सकता है। तो इसके लिए कोई आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स हैं, कोई ऐसी चीज है कि आदमी को जहन में रखना चाहिए? I mean, certain factors have been described as associated factors. There are जो है by coexistence, बहुत सारी चीजें मिली हैं, उनमें से ये कि जो है level of education क्या है, right? Intellect क्या है? आपने जब बड़े हो रहे थे तो आपने घर में क्या देखा? Did you witness violence? Were you a victim of violence? Were you a victim of abuse? फिर जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपने उससे कोप किस तरह किया? आप अल्कोहल यूज कर रहे हो, ड्रग्स यूज कर रहे हो, आप have you developed a personality disorder that has implications towards abuse towards others, right? और ये भी स्टडी है कि अगर आपके साथ अब्यूज हुआ है तो you are more likely to abuse your kids, correct? Yeah. Because yes, there's a factor, और फिर आपके cultural factors आ जाते हैं, socio-economic factors आ जाते हैं कि आप जैसा आपने बोला past abuse leads to further violence in the future. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, वो कल्चर जहाँ पे जो है कानून आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, और जहाँ पे जो है वो अगेन द हायरार्की इज or disparity between sexes is not addressed in that kind of a sense.
वहाँ पे ये सारी चीजें फिर बढ़ती जाती हैं. तो ये सारे associated factors have been ideologies towards male figures, all those things kind of contribute to that or are associated. अगर चलिए अगर आप इस बात को इस तरह से लें कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और आपके पड़ोस में कोई लोग रहते हैं, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका पड़ोसी या पड़ोसन या आपका नेबर या जो भी, तो दे आर अ विक्टिम ऑफ दिस वायलेंस? कोई चीज नजर आती है, कैसे पहचानेंगे इसको? So आपने जैसे आपने बोला ना कि नई चीज, so look for subtle and overt, right? Subtle में ये है कि आपको बंदा different लगता है. I mean they are dressing up differently. गर्मी है लेकिन if they are wearing high necks, they don't wear full sleeve but they are starting to wear full sleeve, right? आपके जो साइंस ऑफ डर की क्या साइंस है? डर के साइंस ये है कि आप अवॉइड करते, बात नहीं करते, छुपते हो, और अगर बात करेंगे तो हिचकिचाएंगे, घबराएंगे. तो ये सारी चीजें आप बिहेव करते अवॉइडेंस से, तो कभी कभार ये लोग सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं. आप बोलते हैं ये बंदा डिफरेंट हो गया, what's wrong with him? Whenever those things come to your mind, think that something is going on. फिजिकली चेंजेस आने लगते हैं, ये सोरे नहीं होते हैं, ये वेट लॉस हो रहा होता है क्योंकि खा रहे नहीं होते हैं. कभी कभार ये instead of taking it in, they give it out, so they get irritable, frustrated, angry. So changes about a person always you have to think that hey, what is going on? So those are the अच्छी बातें बताई. हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं. वो ये कि अगर आप किसी में पहचानना चाहें कि वायलेंस की हिस्ट्री है कुछ, तो उनकी आप जो पर्सनैलिटी में चेंज देखेंगे. अगर वो पहले आउटगोइंग थे तो आउटगोइंग नहीं रहेंगे, पहले डिफरेंट कपड़े पहन रहे थे तो बहुत कंजर्वेटिव कपड़े पहन रहे होंगे, बात नहीं करेंगे, इरिटेबल होंगे, हिचकिचाएंगे बात करने से, घबराएंगे, तो ये चेंजेस नजर आएंगे. वक्फे से आके हम मजीद बात करेंगे इस बारे में. वक्फे की तरफ चलते हैं नाजरीन, और वक्फे से पहले अपने स्पॉन्सर इब्न सीना का शुक्रिया अदा करते चले कि वो हमेशा इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं और लोगों को एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं. विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है. वेलकम बैक नाज़रीन. वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे वायलेंस की, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसका नाम नया जैसे बताया इन्होंने कि चेंज हो गया है और वो आईपीवी, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है. अच्छा ये बताएं कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, देसी सोसाइटी में, देसी कल्चर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या ये चीजें ज्यादा है, कम है? ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? Why don't we look at the figures and that will help us understand, right? Figures don't lie. So आप अगर Western societies में देख लें, आप यूरोप की तरफ देख लें, and I'm giving you a ballpark number, around 25-26% lifetime prevalence. अमेरिका में 29%. As you move towards Africa, Asia, हमारी countries के side, हमारी countries South East में जो बोलते हैं 37.7%. और ये रिपोर्टेड फिगर्स है क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो रिपोर्ट होगी भी. Exactly. So these are the reported figures, which is almost 10 points higher, plus it is underreported. Okay. So और हम अगर जो हमने पहले बात कह रहे थे, वही चीजों को अगर हम अपने कल्चर पे अप्लाई करें, हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमारे पास स्टिग्मा एसोसिएटेड है, हमारे पास
रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास एडवोकेसी लिमिटेड है, तो ये सारी चीजें वो परफेक्ट पेट्री डिश बनाते हैं जिसमें कि अब्यूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। अच्छा ये बताएं कि फिर हमारी तरफ अब्यूज ज्यादा हो गया, हमने देखा और आपने फिगर्स भी बताए, अब्यूज की क्या क्या अकसाम है? हमने बात की फिजिकल अब्यूज की, इमोशनल अब्यूज की, लेकिन कोई और अकसाम भी है या? टिपिकली डिफरेंट टाइप बताए जाते हैं उसमें, जो टिपिकली देयर आर 5 टाइप्स कि आपने जैसे बोला फिजिकल अब्यूज व्हिच इज वेरी एविडेंट, फिजिकल वायलेंस है आपके खिलाफ, इमोशनल जैसा आपने डिस्कस किया था पहले, फिर उसके बाद आपका आ गया sexual abuse, right? So any kind of remember that rape is the worst type of sexual abuse. Inappropriate sexual contact. It's an act of aggression. It's not an act of yeah. Exactly. So आपका फिर मीडिया आ गया, right? तो डिजिटल अब्यूज वहाँ पे क्या होता है, आप देखें आप चाहे वो बुलिंग क्या लें, चाहे आप तो ये बुलिंग हो, कोई भी बुलिंग हो, right? And then the 5th type is stalking that we forget. पीछा करते हैं लोग हमारी सोसाइटी में, जो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज देयर, लोग पीछा कर रहे हैं, दिस टॉकिंग, दैट्स काइंड ऑफ अब्यूज, जहां पे आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट, वो जब आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है, तो देन देयर इज अब्यूज इज गोइंग ऑन, देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस, यू हैव टू थिंक। सो those are the factors that I think हमारी सोसाइटी में ज्यादा होते हैं। और फिर हमारे पास शर्म, हमारे पास गिल्ट हमारे अंदर कूट के भरी जाती है, ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, राइट? तो व्हाट अबाउट द पर्सन, व्हाट अबाउट माय हुकूक, व्हाट अबाउट माय वॉइस, राइट? सो हमारा दीन कुछ कहता है और हमारा कल्चर कुछ कहता है, सो देयर इज डाइकोटमी, देयर इज कंफ्यूजन, वी डोंट वी फील दैट इट्स आवर फॉल्ट फॉर सम रीजन, कि हमने क्या किया, मैंने क्या हो, राइट? दोस काइंड ऑफ थिंग्स, नो, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, it is the abuser, right? So we have to point the finger. हमारे even families भी support नहीं करती ना, जो victims है वो भी अक्सर rationalize करने की कोशिश करती है कि ऐसा तो होता है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगा, या इस किस्म की जो गलत reassurances है। I think what they do is that they feel incompetent themselves and they project on the person who is the victim. So instead of protection और कहना कि ये चीजें changes होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, हम जो उसको जो दूसरी तरफ ले जाते हैं। So instead of being the proactive, we try to kind of minimize it at times, and I don't want to generalize it, but that's what happens. If I don't see it, I don't have to feel it. If I don't feel it, I don't have to kind of एक तरह से जिसको कहते हैं ना, आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसी में उनको आसानी नजर आती है कि क्योंकि हम डील नहीं कर सकते, हम अपने भाई या बाप या वालिद या जो भी है उसको हम कह नहीं सकते, तो हम आंखें बंद कर लें, वो सबसे आसान इलाज है, जो कि वो बिल्कुल इलाज नहीं है हमारे नसीब। वही आपने जैसे डिनायल। ठीक। अच्छा, अब्यूज जो होता है पाकिस्तान में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, तो ये बताएं कि यहाँ पे, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका के वाले ज्यादा बात करेंगे, तो विक्टिम के लिए क्या क्या सहूलियात मुयस्सर है? हम जेनेरिक बात करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता है। ऑफ कोर्स अब्यूज हॉटलाइन हर स्टेट में होती है, तो क्या उनके राइट्स होते हैं विक्टिम के, और वो क्या कर सकते हैं? So first of all, you have the rights to yourself, be kind to yourself, and what are the resources out there? ठीक है। Right? So आपके hotline numbers हैं 1-800, आपके police 911, but first of all, you have to be knowledgeable what is going on with you. ठीक है। You have to acknowledge it. You have to talk about it. You have to reach out. So ये जो सबसे पहला step है ना of acknowledgement and doing it. Then you have shelters हैं आपके पास, advocacy groups हैं, there are legal law firms, there are women's associations, ये सारे rape victim associations. So there is resources, just Google them, and they are there exactly अगर to the what the extent of the violence is, they are out there to help you. They will guide you. They will find the resources for you. So out there is immense आपका resources available हैं, and I can what I will do is that I can send you some links of the organizations. चला भी देंगे, ठीक है, बिल्कुल। और वैसे लोग गूगल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप इस्लामिक सेंटर जॉनसन काउंटी के वो भी है चेयरमैन भी, तो ये बताएं कि
अब्यूज के सिलसिले में मस्जिदों का या इस्लामिक सेंटर का क्या रोल है और क्या रोल हो सकता है? Right. So remember, it's a community center. बिल्कुल. Masjid, masala is part of a community center. That does not represent. It's not only masjid, it's a center. Yes, exactly. It's a center. So it's a center is made by community. Community are the members of your society, right? So immense role. आप क्या आप portray क्या करते हैं अपनी मस्जिद को, right? Again, as you, so अपने center को, right? No judgment आपके center में होने चाहिए. Everybody is welcome in your center. So how do you make center a safe place, right? And Asim, you are a psychiatrist, the trauma informed. ठीक. Right? So अपने center को आप trauma informed center बनाए. What it means that जिंदगी में हर शख्स को किसी किस्म का trauma हुआ है. तो आप अपने आप को उनके शूज में रख के सोचें, right? तो जजमेंट ना करें, गिर ना करें, पूछें, इस किस्म के सवालात ना पूछें, इंट्रूसिवनेस ना करें, कोई ऐसे साइंस, कोई ऐसे वो ना करें कि जिसको बंदे को अपना ट्रिगर हो, क्योंकि ये रिमेंबर करते हैं चीजों को, राइट? आपको ये बात करें. आई मीन बिकॉज टैबूज है तो बात नहीं करते. आपके सेंटर में हमारे पास तो ना रेसिज्म है और ना हमारे पास जो है अब्यूज है, राइट? So these are the things that are fact of life. If there 35% अगर ये हो रहा है, prevalence of lifetime हमारे पास भी हो रहा है. So that's what, break those barriers, talk about it. Our imams should be the religious leaders, should be the social activists also. So I think those are the things we should do. क्या इमाम्स की और उसकी कोई एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इस बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी सिम्टम्स की, साइंस की, रिसोर्सेज की? Right. So imam is a religious leader. Unfortunately, they do counseling without having the proper training for counseling, right? So what we do, I can talk for our center, is that they are the religious leader, they have the acumen, they have the fatwa and those kind of things. But at the same time, we do a 101 for counseling. How to create that alliance, how to create that ability to talk to other people, safe environment किस तरह create करें, right? Then education in reality ये कि हमारे बहुत सारे इमाम, if not I think majority are immigrants, right? तो उनको cultural competency की trainings होनी चाहिए, counseling की training होनी चाहिए, क्योंकि हर कल्चर की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और कई कल्चर कई चीजें बता नहीं पाते, ठीक है? एंड अब्यूज का जो ना आपने देखा कि कल्चरल कंपोनेंट है, राइट? सो यहाँ पे दे हैव टू अंडरस्टैंड प्लस दे कैन बी द रिसोर्सेज, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आपके पास नहीं आएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे, हो सकता है इमाम के पास जाएं. तो दे आर वो फर्स्ट लाइन, वो गेट कीपर हो सकते हैं सब चीजें करने के लिए. अच्छा, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि थोड़ा सा रह गया है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात करें कि अगर आपको पता चलता है कि कोई विक्टिम है, किसी के साथ अब्यूज हो रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं? So think of it outside treatment and think of it what you could do, because if you are very important. What first of all educate yourself कि जो है, ताकि नॉलेज इज पावर. अगर आपको पता है ये क्या चीज है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, राइट? खामोश ना बैठें, talk about it. Everybody has a friend, ठीक है? Shame और guilt को किस तरह अपने वो करें, बात करने से कम होती है. जितना छुपाते हैं उतना ज्यादा आदमी को shame फील करता है, राइट? और कभी कभार हम उस बारे में shame फील करते हैं जो नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये चीजें हैं. अपने आप को केयर करें. वो कहते हैं ना, सांस लो. Learn how to breathe. So when you are in that place, first ground yourself. Breathe, literally breathe. आप देखें कि अपने आपको कहाँ पे सुकून मिलता है, राइट? किसी को अगर नमाज में सुकून मिलता है, मेक योर नमाज अ माइंडफुल नमाज, राइट? आपको कुरान में, लेक्चर्स में, म्यूजिक में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सुकून है वो करें, ठीक है? सो अगर आप मेरे लिए काइंड हार्ट रख सकते हैं तो आप अपने लिए भी काइंड हार्ट रख लें, राइट? अपना केयर करें, चाहे जो है वो आपका फिजिकल केयर है, इमोशनल केयर है, जिस तरह से आप करते हैं उन चीजों का केयर करें तो फर्स्ट सर्वाइव करें उस चीज को. हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है. नाज़रीन, आपने बहुत अच्छी बातें बताई डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, रिसोर्स के बारे में. इस्लामिक सेंटर कैन बी हेल्पफुल टूल आल्सो, क्योंकि इस इंटरमिटेंट
पार्टनर वायलेंस से पीटीएसडी का भी, ट्रॉमा का भी ताल्लुक होता है, तो हम आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में पीटीएसडी के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहें। हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का स्टिग्मा दूर करना है, लोगों को एजुकेट करना है, और आई होप कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।